के वेलकम टू बारे माय में चैनल। बहुत कुछ नए नए जानकारी लेंगे। बहुत सारे साथी सिंगल बैठे हैं, मतलब अकेले बैठे हैं। तो मैं चाहूंगी आपकी वाइफ या बेटी घर में है, एक बार बुला लीजिए। और चलिए मैम के पास चलते हैं। आदरणीय मैम, स्वागत है मैम, आइए प्लीज। धन्यवाद। जय आरसीएम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बहुत दिनों बाद आज आप लोगों से एक बार फिर से मुलाकात करने का मौका मिल रहा है और आज की सोल का दिन है। तो मैं आज आप सबसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि पिछले सत्रों में हमने शुक्रवार और शनिवार के दिन जो भी की सोल के बारे में जानकारी ली है, क्या हमने वो सब जानकारी अच्छे से नोट करी, अच्छे से ग्रहण करी, अच्छे से वो सब चीजें हमें याद है जो हमें हर पल की सोल पे जब भी हम बात करते हैं, की सोल को जब हम इस्तेमाल करते हैं, की सोल पे हम जब चर्चा करते हैं, लोगों से शेयर करते हैं, क्या हम उन सभी बातों को ध्यान में रख के उनको उसी तरह से बात कर रहे हैं जैसे हमने सीखा था? आप लोग अपने रिप्लाई को चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ये सवाल मैं क्यों पूछ रही हूँ मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ, क्योंकि हम सिर्फ हर हर हफ्ते कीसोल के ऊपर चर्चा करते जाएंगे और हम आपसे बात करते जाएंगे। अगर आप उन सब बातों को नोट नहीं करेंगे, उन सब बातों को समझ के उसी तरीके से चर्चा नहीं करेंगे, तो हम बस आगे बढ़ते जाएंगे, उसको ठीक तरह से नहीं समझ पाएंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जो सुन रहे हैं उसको ग्रहण भी करें, सिर्फ सुने ना। तो आज जब मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा, यही सवाल पूछा, तो मुझे लगा कि क्यों ना हम अपने आप को आज टेस्ट करते हैं। हम चेक करते हैं कि क्या वाकई में हम जो सुनते हैं हमें वो याद है या हमने नोट किया है, या हम उसको एक्चुअली में जब कीसोल पे चर्चा करते हैं तो हम उन बातों को इस्तेमाल करते हैं या नहीं, उस जानकारी के तहत हम आगे काम करते हैं कि नहीं। तो क्या हम आज एक क्वेश्चन एक क्विज खेलें? तो हम yes, तो कीसोल पे आज हम एक छोटा सा अपने आप का टेस्ट लेंगे और इस टेस्ट के दौरान जो बातें हमें ठीक से नहीं याद थी या ठीक से हमने नोट नहीं की हुई थी, उनको एक बार आज हम पुनः अपनी डायरी में नोट करेंगे, जिससे कि अगली बार हमें इन्हीं बातों को फिर से ना दोहराना पड़े। हमें आगे की ओर बढ़ना है तो पुरानी चीजों पे पक्का हो जाना पड़ेगा। तो आज एक बार अपने आप को पक्का करने का दिन है, लेकिन उससे पहले अपने आप को टेस्ट करने का दिन है। तो मैं आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चंस रखूंगी और आप लोगों को हैंड रेस करके उन क्वेश्चंस का आंसर करना है। अगर हम में से कोई भी उसका ठीक से आंसर नहीं कर पाएगा तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या उसका सही उत्तर है, लेकिन एक बार आपको पूरा आंसर करना है, क्वेश्चन को अच्छी तरह से सुनना है और फिर ही उस पर मुझे आंसर करना है। तैयार हैं सब? तो डायरी पेन भी खोल लीजिए और अपने दिमाग के तालों को भी खोल लीजिए, क्योंकि कुछ कुछ बातें अगर याद नहीं है तो उन्हें याद करना पड़ेगा। चलिए, तो मैं अपनी स्लाइड आप लोगों के बीच में शेयर कर रही हूँ और अपने क्विज को तैयार कर रही हूँ। यस, तो सबसे पहला सवाल, क्योंकि हम सब उड़ान के बारे में बहुत बार सुन चुके हैं, बहुत बार बात कर चुके हैं, उड़ान कोर्स कर चुके हैं, तो उड़ान प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए क्या करना होता है? मोनालिसा, आप जो भी हैंड रेस कर रहे हैं उनमें से जिनको भी आप अनम्यूट करना चाहें आप बुला सकते हैं। जी मैम। आइए फुल चांद सर, फुल चांद जी आप आइए, अनम्यूट करिए पहले। गुड मॉर्निंग मैम, JRCM। उसके लिए उड़ान ज्वाइन करने के लिए 25 एसपी का एक महीने में टारगेट पूरा करना पड़ता है। जी बिल्कुल, आपने सही जवाब दिया और मुझे उम्मीद है सभी को ये आंसर सही से पता होगा कि हमें सेल्फ आईडी में 2500 एसपी का एक महीने में अगर हम कीसोल और व्योमिनी प्रोडक्ट्स की टारगेट कंप्लीट कर लेते हैं तो हम कीसोल उड़ान के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल, 2500 एसपी का टारगेट पूरा करने के बाद आप क्या करेंगे? चंदन जी अनम्यूट करिए प्लीज। चंदन जी अनम्यूट करिए प्लीज।
आपको सवाल सबको समझ में आ गया? आपको ये तो पता चल गया कि हाँ, उड़ान मैम। करने के लिए 2500 एसपी करना है, पर 2500 एसपी करने के बाद हमें करना क्या होगा? मैम हमको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन के बाद 14 दिन का को कोर्स होता है, वो कोर्स को कंप्लीट करते हैं और उसके 3 महीने के बीच में हमको 22,500 का एसपी का खरीदारी करके हमको उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो मैंने जो सवाल पूछा था आपने उसका बहुत ज्यादा आंसर दे दिया, पर आपका आंसर बिल्कुल सही है कि 2500 एसपी को पूरा करने के बाद हमें रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ठीक है, पर आपने ये नहीं बताया कि रजिस्ट्रेशन करते कैसे हैं। ठीक है, तो हम में से कौन है जो ये बताना चाहेंगे कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है? कांचन जी को बुलाते हैं मैम। अनम्यूट करिए, लोअर हैंड हो गए हैं। संजय जी आप अनम्यूट करिए प्लीज। संजय सर। थैंक यू मैम। और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये बताना है, क्या प्रोसेस है? रजिस्ट्रेशन के लिए जी, रजिस्ट्रेशन के लिए ऐप में जाकर के उड़ान खोलेंगे, उसमें फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को फिलअप करेंगे और अपना समय उसमें सिलेक्ट करेंगे। ओके, बिल्कुल सही कहा आपने। तो क्या हम सभी को ये जानकारी अच्छी तरह से थी कि उड़ान के टारगेट को पूरा करने के बाद जब हमें उड़ान के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होता है तो वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की प्रक्रिया क्या है? सभी लोगों को पता है? अगर नहीं पता है तो चलिए हम एक वीडियो के माध्यम से इस जानकारी को लेते हैं, जिससे कि जिन लोगों को नहीं भी पता है तो वो इसको ठीक से जान जाएंगे। रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया समझने के लिए यह वीडियो ध्यान से देखें और उड़ान रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक की सोल और व्योमिनी के 2500 एसपी उत्पाद खरीदने का टारगेट पूर्ण करने के बाद सबसे पहले RCM वर्ल्ड ऐप पर जाएं और अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें। लॉग इन करने के बाद आपको नीचे दाईं ओर अकाउंट विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको उड़ान विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। अब आपको उड़ान रजिस्ट्रेशन के लिए पात्र होने का मैसेज दिखाई देगा। मैसेज को क्लोज करके अपनी जरूरी जानकारी भरें, जैसे कि नाम, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, भाषा, राज्य, जिला के साथ यदि आप किसी निर्जरा या निर्भय के अंडर रजिस्टर कर रहे हैं तो उनकी जानकारी भरें और यदि आप किसी के अंडर रजिस्टर नहीं कर रहे हैं तो आईडी में 0 और नाम में NA लिख दें। सारी जानकारी भरने के बाद बैच के लिए टाइम स्लॉट, अपना टी-शर्ट साइज और ब्लेजर साइज चुनें। सारी जानकारी भर के एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण होने का मैसेज आएगा। यहीं पर आपको आपका बैच कब से शुरू होगा इसकी जानकारी भी प्राप्त होगी। यस, तो सभी को प्रोसेस एकदम अच्छे से समझ में आ गया। इस वीडियो के माध्यम से हमें पूरी क्लैरिटी हो गई कि उड़ान के लिए हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। आप सबको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्विज में? तो मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग हैंड रेज कर रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल भी हैंड रेज नहीं कर रहे। तो इस नहीं कर रहे हैं उसका मतलब ये है कि हमें पता नहीं था या हम बताना नहीं चाह रहे। देखिए मैंने इतने सिंपल से सवाल पूछे हैं जो हम आपसे कई बार बता चुके हैं, तो क्या हम अब आप हैंड रेज कर रहे हैं? मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं अभी तक। तो मेरा सवाल तो बढ़ने दीजिए आगे। मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ती हूँ और आप लोगों से एक बार फिर से हम स्लाइड शेयर करते हैं और आप लोगों से मैं अगला सवाल पूछने जा रही हूँ। वो है कि पिंक ब्लेजर पाने के लिए यानी या फिर ब्लू ब्लेजर पाने के लिए, क्योंकि महिलाओं के लिए पिंक ब्लेजर होता है और पुरुषों के लिए होता है ब्लू ब्लेजर, हमें क्या करना होता है?
अब आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। जी, अंकुश जी। जैकी सोल मैम। मैम हमें पिंक और ब्लू ब्लेजर पाने के लिए मैम 22,500 पीवी एसपी का सामान कटवाना पड़ता है। 3 महीने का टारगेट होता है। थोड़ा सा और डिटेल्स, क्योंकि मतलब कोई भी 22,500 कर देंगे तब तो। किशोर मुजुमदार सर, किशोर मुजुमदार सर। हाँ मैम, जैक्सन हम लोग तो उड़ान में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। हम लोग को लिंक आ जाएगा। लिंक आने के बाद 14 दिन का क्लास करना है और उसी का बीच में 3 महीने का जो समय रहेगा, समय सीमा रहेगा, उसी 3 महीने के अंदर हम लोग को 22,500 एसपी का ईसोल और वावनी का प्रोडक्ट्स परचेस करना है। बिल्कुल सही कहा आपने। उड़ान के सभी सत्रों को हमको पूरा अच्छे से अटेंड करना है। जो 14 दिन का कोर्स डिजाइन किया गया है उसे पूरा करना है और उसी के साथ साथ उड़ान रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने के मतलब उड़ान कोर्स स्टार्ट होने के दिन से लेकर 3 महीने तक आपको 22,500 एसपी का टारगेट पूरा करेंगे तो आप पिंक और ब्लू ब्लेजर के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अगले सवाल की तरफ बढ़े। यस मैम। की सोल की महिला लीडर्स को क्या कहा जाता है और हम वो कैसे बन सकते हैं? देखिए इस बार बात कर चुके हैं। हेमंती जी नहीं बुलाते आपको। शांति जी आप आइए प्लीज। निर्जरा। और निर्जरा बनने के लिए क्या करना होता है? निर्जरा बनने के लिए 50,000 एसपी 3 महीने में और 15 ज्वाइनिंग और प्रपोजर खुद हो। ओके। और मेन चीज ही मतलब ये हो रहा है। मेन एक रजिस्ट्रेशन भी करना होता है क्या? उड़ान कंप्लीट करना होता है। इतना प्रोसेस के बाद की बात बताएं कम शब्दों में। जी, तो वैसे आपका सवाल मतलब आपने जो सवाल का जवाब दिया वो ठीक है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि उड़ान अचीवर बनने के बाद यानी कि उड़ान के सारे टारगेट्स पूरे करने के बाद अगले 3 महीने में अगर हम कीसोल और व्योमिनी की 50,000 एसपी की सेल्फ आईडी खरीद करें और अपने एज अ प्रपोजर अगर हम 15 ज्वाइनिंग करवाएं तो हर महीने की 1 से 7 तारीख के लिए निर्जरा बनने की रजिस्ट्रेशन ओपन रहते हैं। आप ऑनलाइन जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि आज हमारी निर्जरास की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और बहुत सारी महिला लीडर्स तैयार हो रही हैं कीसोल को अगले पड़ाव की तरफ लेकर जाने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि ये निर्जरा और निर्भय मिलके पूरे देश में जो कीसोल के साथ जो क्रांति लेकर आ रहे हैं वो बहुत जल्दी एक बड़ा रूप लेने वाला है। तो अगला सवाल, कीसोल के वीडियोस हमें कहाँ कहाँ उपलब्ध है? हम कहाँ कहाँ जाके कीसोल के वीडियोस देख सकते हैं? जिनके पास वीडियो की सूची है वो जल्द से जल्द बता पाएंगे। रशपाल सर आप आइए प्लीज। तो गुरुकुल का जो चैनल है यूट्यूब पे ऑफिशियल उसमें भी है और कीसोल ओरिजिनल में भी है। चैनल का नाम ना कैसे बताएंगे सर, तब सभी साथी नोट भी कर सकते हैं। जी। तो हाइजीन के बारे में अलग से वीडियो है, कॉस्मेटिक के बारे में अलग से वीडियो है, पर्सनल केयर के बारे में और लॉन्ड्री के बारे में सब अलग अलग वीडियो बने हैं। गुरुकुल के वीडियो में ही है प्लेलिस्ट में। इस आंसर को और कौन ठीक तरह से दे सकते हैं? सुशील सर। सुशील सर। और कीसोल का ओरिजिनल जो है उसमें चैनल में। जी, आप ये बोलना चाह रहे हैं कि कीसोल ओरिजिनल के नाम से जो हमारा YouTube चैनल है वहां पे कीसोल के वीडियोस उपलब्ध है। और कहाँ पे है?
हेमंती जी, और बहुत सारी जगह पे है, एक बार आराम से सोच के बताइए प्लीज। हेमंती जी हैंड लोअर हो गए हैं उनका। आइए परिश्मिता मैम आसाम से। जी मैम, जय किशोर। किशोर का जो वीडियो होता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब में मिलता है मैम, और इंस्टाग्राम में किशोर ओरिजिनल में है मैम। थैंक यू। और कोई और हम कौन सी वीडियोस को मिस कर रहे हैं, कौन बताना चाहेगा? मैं एक बार गैलरी व्यू कर रही हूँ, जिनको बताना है एक बार फिजिकल ऐसे हैंड रेस कर सकते हैं। हाँ मैम, आप आइए कांचन जी। धन्यवाद मैम। किशोर का जो हमारा वीडियो है वो हम आरसीएम ऐप पे मतलब देख सकते हैं, जो आरसीएम वीडियो ऐप है उसमें देख सकते हैं, क्योंकि सारे वीडियो हम आरसीएम यूट्यूब के चैनल पे देख सकते हैं किशोर का। उसके बाद जो गुरुकुल का सेशन चलता है उसमें भी हम देख सकते हैं। ओके, और कोई बताना चाहेगा कि हम कहाँ भूल रहे हैं? हेमराज जी, आपको कैमरा ऑन करना पड़ेगा। फुल चांद सर। किशोर की वीडियो हम 30 पे देख सकते हैं। जो ओरिजिनल आ गए हैं, सुनना भी है ध्यान से, जो आगे हैं उनके अलावा बताना है जी। मैडम शक्ति की कहानी वीडियो बहुत शानदार है। शक्ति की कहानी। मोनालिसा, चलिए इसका आंसर आप बताइए, आपको तो पता होना चाहिए। मैम एक बार सीरियली बताए कहाँ कहाँ है सब? हाँ बिल्कुल बताइए जी। मेन जो हमारे किशोर ओरिजिनल यूट्यूब चैनल वहां पे है, किशोर ओरिजिनल इंस्टा वहां पे है, किशोर ओरिजिनल यूट्यूब फेसबुक वहां पे है। 3 ये मेजर हो गए जो किशोर ओरिजिनल के नाम से है। द्वितीय है हमारे जो आरसीएम वर्ल्ड, हमारे आरसीएम वर्ल्ड जो यूट्यूब चैनल वहां पे शॉर्ट वीडियो के नाम से है, और कुछ कुछ हाइजीन वीडियो अलग से दिया गया है। नेक्स्ट है कि आरसीएम के भी यूट्यूब चैनल है, वहां पे भी किशोर के वीडियो आपको छोटे छोटे मतलब जो कनेक्टिंग वीडियो जो यहाँ पे है वो वहां पे भी है, ये मिल जाएंगे। कुछ कुछ वीडियो आपको ऐप में मिलेंगे जो प्रोडक्ट से रिलेटेड है, जैसे आपका हो गया कि इंटीमेट वॉश, मैन इंटीमेट वॉश, फीमेल इंटीमेट वॉश, इस तरीके से आपके पास आ जाएंगे। और साथ में हमारे पास छोटे छोटे मीडिया सेक्शन में जाके आपको वीडियो मिलेंगे, वो भी आरसीएम ऐप में है और हमारी जो वेबसाइट है वहां पे है। और इसके साथ वीडियो के साथ जो आपको पीपीटी चाहिए वो भी हमारे पास है, जो हमारे वेबसाइट में है, जो जिसको डाउनलोड सेक्शन में आपको मिलेगा। और व्हाट्सएप में बीच बीच में जो भी ग्रुप के साथ आप जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में आपको छोटे छोटे वीडियो दिया जाता है और वीडियो के लिंक भी आ जाते हैं। साथ में मैम का वीडियो देखना है तो मैम के एक स्पेशल इंस्टा चैनल है, वहां पे हम मैम के साथ जुड़े हुए रह सकते हैं, जहाँ पे मैम के वीडियो आते हैं। मैम तो ये बहुत सारे अलग अलग जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली है कि हम इतनी सारी जगह पे कहाँ पे देखेंगे, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पे 2 जगह दिखाई दे रही है। जो मोनालिसा ने अभी आंसर किए हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। ये सब जगह पे तो हमें वीडियोस मिलेंगे ही, लेकिन अगर आप लोग बहुत कंफ्यूज नहीं होना चाहते हैं तो इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके वेबसाइट पे आप जैसे ही मोर सेक्शन में जाएंगे, वहां पे आपको मीडिया सेक्शन में प्रोडक्ट रिलेटेड वीडियोस वहां पे आपको दिखाई देंगे। आप किशोर ओरिजिनल के नाम से जो हमारा यूट्यूब चैनल है, आप वहां पे जाके भी आप किशोर के सारे वीडियोस प्राप्त कर सकते हैं। सारे वीडियोस को एडिट करके वहां पे हमने डाल दिया है, तो आप वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। ये सब वीडियोस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई सारी ऐसी जानकारी है जो हम कई बार हम बेहतर तरीके से नहीं बता पाते हैं। अब इन वीडियोस को जितनी बार देखेंगे उतनी बार आपको समझ में आएगा कि हम कैसे आसानी से हम इन प्रोडक्ट्स के बारे में दूसरे लोगों से शेयर कर सकते हैं, दूसरी जानकारी भी शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ अब शक्ति की कहानी भी हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं और लोगों को दिखा सकते हैं। तो आप जिन्हें नहीं पता था, आप सबने उम्मीद है नोट कर लिया होगा। तो आगे बढ़े। यस,
की सोल किन किन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है और किस नाम से है। वैसे तो अभी हमें बता ही दिया गया है, लेकिन एक बार फिर से मैं ही आप लोगों को दोहरा देती हूँ। जो लोग फेसबुक पे हैं वो लोग फेसबुक पे देख सकते हैं, जो इंस्टाग्राम पे है वो इंस्टाग्राम पे, और यूट्यूब पे तो हम सबको देखना ही है। सभी जगह पे हम की सोल ओरिजिनल के नाम से हैं। आप इस स्पेलिंग को ठीक से नोट कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक भी हमारे चैनल को फॉलो करना शुरू नहीं किया है, आप लोग तुरंत आज अभी कर दीजिए सेशन के बाद, क्योंकि आपको ऐसी कई सारी जानकारी जो किसी और माध्यम से नहीं मिलती है, इन चैनल्स के थ्रू आपको इमीडिएटली मिल जाएगी आपके फोन पे। आपको कहीं किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब आपसे हम प्रोडक्ट रिलेटेड कुछ बातों पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि सबसे सही टेस्ट, हमारा असली टेस्ट तो अब होने वाला है कि जिन प्रोडक्ट्स को हम इस्तेमाल करते हैं हम उनके बारे में लोगों से चर्चा करते हैं, क्या वाकई में हम सही तरीके से उनके बारे में जानकारी रखते हैं कि नहीं। कीसोल में कितने प्रकार के सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध है, इन सैनिटरी नैपकिन के नाम क्या है, और इनके बारे में बेसिक जानकारी, यानी कि इन तीनों या चारों या पांचों या जितने भी तरह के सैनिटरी नैपकिन हैं उनके बारे में आपको बेसिक उसकी फर्स्ट यूएसपी भी बतानी है साथ में, यानी कि उसका मेन फीचर क्या है वो आपको बताना है। तो मैं चाहूंगी कि थोड़ा जेंट्स साथी भी इसमें हैंड रेस करे, ताकि लेडीज साथी को तो पता ही है, तो हम लोग मतलब और इसको मतलब अच्छा लगेगा ना। तो बहुत सारे हैंड रेस का अपेक्षा में मैं हूँ। आइए संजय जी, आप आइए प्लीज। थैंक यू मैम। सैनिटरी नैपकिन में 4 तरह के हैं हमारे पास, जिसमें एक तो नॉर्मल वाला है, और ये सर नाम भी बताइए सर, मतलब नॉर्मल कौन सा नॉर्मल? नॉर्मल सभी है। नहीं, कॉम्फी, सुपर कॉम्फी बोल करके जो है वो 30 रुपए वाला है, और एक्स्ट्रा लॉन्ग है, इसमें 2 साइज है, 6 पैड वाला और 15 पैड वाला है। उसके बाद सेफ एंड लॉन्ग है, और उसके बाद एक प्रीमियम है 4 पैड। प्रीमियम अभी नहीं है। कोई बात नहीं। अब हम क्या इन प्रोडक्ट के कुछ यूएसपी बता सकते हैं किसी और के साथ? जी, तो अभी आपने जो सुना, एक बार मैं फिर से दोहरा देती हूँ। अब हमारे पास 3 तरह के सैनिटरी नैपकिन है। अल्ट्रा प्रीमियम हम डिसकंटिन्यू कर चुके हैं। हमारे पास है रेगुलर कॉम्फी, जो हमारा जो सबसे छोटा वाला जो हमारा सैनिटरी नैपकिन है, द बेसिक पैड। उसके बाद है हमारा रेगुलर एक्स्ट्रा लॉन्ग, और उसके बाद है हमारा एडवांस सेफ एंड लॉन्ग। अब इन प्रोडक्ट्स के आपको कुछ फीचर मुझे बताने हैं। जी जी, धन्यवाद मैडम। जो सेफ एंड लॉन्ग हमारे पास सैनिटरी पैड है, उसमें हमारे पास सबसे मुख्य बात है कि वो लॉन्ग सर्विस देता है हमें, और उसमें एनवायरन चिप हमारे पास है जो बैक्टीरिया से हमको सिक्योर रखता है। और सबसे अच्छी बात है कि सारे हमारे जो सैनिटरी पैड है वो कॉटन के लेयर के बने हुए हैं, जो सेफ लॉन्ग टाइम तक हमें देता है। और जो हमारे पास एक्स्ट्रा लॉन्ग है, उसमें जो लॉन्ग बड़ा वाला होता है, पीसेस होता है, और जो 30 रुपए का हमारे पास आता है, जो रेगुलर हम बोलते हैं, तो नॉर्मली होता है। इतना मैडम हमको नॉलेज है इसके बारे में। नहीं, आपने बहुत सही बताया, बिल्कुल सही बताया। और ये बहुत ही हमारे सभी तरह के सैनिटरी नैपकिन की एक जो सबसे अच्छी बात है कि सभी कॉटनी सॉफ्ट लेयर से बने हुए हैं, और हमारी जरूरत के अनुसार इन प्रोडक्ट्स को डिजाइन किया गया है, यानी कि इनके साइज और इनकी एब्जॉर्बेंसी जो है, इसलिए इनको अलग अलग तरह के पैड्स बनाए गए हैं। महिलाओं के पीरियड्स के जो दिन होते हैं वो अलग अलग ब्लड फ्लो के होते हैं, इसीलिए इनको अलग अलग साइज और शेप में डिजाइन किया गया है। इन्हीं सब के साथ एक और फीचर जो मैं आप सबको बताना चाहूंगी, जो इम्पोर्टेंट फीचर है, वो है हमारे जो एक्स्ट्रा लॉन्ग जो हमारा पैड है, जिसमें 2 पैकेजिंग उपलब्ध है, 6 और 15 की। उसमें हमने एक एडीएल टेक्नोलॉजी यूज किया गया है, यानी कि वो एडीएल जो टेक्नोलॉजी है वो लिक्विड को इक्वली पैड पे डिस्ट्रीब्यूट करने में काम करता है। तो वो भी आप जरूर से आपको पता होना चाहिए, और इसको हमेशा आप जब भी प्रोडक्ट किसी को बताएं वो जरूर से मेंशन करें। उसकी जरूरत किस लिए होती है, मैं आज थोड़ा सा आप लोगों को एक टेक्निकल जानकारी अब देना चाहूंगी, क्योंकि बेसिक्स आप लोग सब अच्छी तरह से जान गए हैं। अब जरूरी है आप लोगों को थोड़ा सा इससे एक नेक्स्ट लेवल की जानकारी होना, कि हमारे जो रेगुलर पैड्स हैं वो दोनों पैड्स फ्लफ पल्प से बने हुए हैं, यानी कि वो एब्जॉर्बेंसी जो करते हैं
वो एक फ्लफ के माध्यम से आपको थोड़ा सा वो मोटा पैड होता है क्योंकि उसके अंदर फ्लफ होता है। अब जब कोई लिक्विड कोई भी पैड के ऊपर आएगा तो वो जरूरी है कि पूरे पैड पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, और इसीलिए उसके अंदर एक एडीएल की आपने देखा होगा कि उसके अंदर एक ब्लू कलर की एक स्ट्रिप दिखाई देती है जो रेगुलर एक्स्ट्रा लॉन्ग है हमारा, उसमें उसी को हम एडीएल शीट बोलते हैं, और वो पूरे पैड पे लिक्विड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है। जो सेफ एंड लॉन्ग है उसके अंदर हमने सैप शीट का इस्तेमाल किया है। सैप शीट लिक्विड को जेल में कन्वर्ट करती है, और जैसे ही आप किसी भी जगह पे उसमें लिक्विड डालेंगे वो तुरंत जेल में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो सैप शीट थोड़ा सा मोटा हो जाता है क्योंकि वो जेल में कन्वर्ट हो जाता है। उसमें एडीएल डालने की नीड नहीं होती है क्योंकि सैप अपने आप में वो काम करता है। तो आई होप अब आप लोगों को ये जो टेक्निकल आज जानकारी मिली है, अब से आप लोगों को जब बताएंगे तो प्रोडक्ट्स को और बेहतर तरीके से बता पाएंगे। आगे बढ़े जी। मतलब तीनों में सेफ एंड लॉन्ग में हम लोग एनएन बोलते ही हैं, एक्स्ट्रा लॉन्ग में हम लोग एडीएल बोलेंगे, और रेगुलर कंपनी में हम लोग सैप टेक्नोलॉजी बोलेंगे। सैप टेक्नोलॉजी तीनों के ही अंदर है। इसमें पल्प के रूप में है, उसके अंदर शीट के रूप में जी फ्लफ पल्प जी। केसोल के पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट्स के नाम और उनके फायदे क्या हैं, यानी कि सैनिटरी नैपकिन के अलावा ऐसा और कौन सा प्रोडक्ट है जो हमें पर्सनल हाइजीन में मदद करता है? मुझे तो लगता है इसमें तो 1000 साथी 100% हैंडरेज आना चाहिए जी। आरती गुप्ता सर। जी मैम, इसमें हमारा कीसोल के सैनिटरी नैपकिन के अलावा हमारा इंटीमेट वाश है। अपना कीसोल का इंटीमेट वाश बहुत ही शानदार है, जो हमारे पीएच महिलाओं की पीएच लेवल को मेंटेन रखता है, और इस मैंने बहुत ही अच्छा इसका बेनिफिट है, जो रेसेस वगैरह नहीं होता है, तो इसका बहुत सारा बेनिफिट है। थैंक यू। एक बार नाम भी सही से बता दीजिए सर, क्या क्या है इसका? कीसोल किशोर वुमेन इंटीमेट वॉश, किशोर मेन इंटीमेट वॉश जी जी। नाम तो आपने सही बता दी है। आपने जो इसके फीचर्स हैं इसके बारे में हमें थोड़ी सी और जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये एक बहुत ही खास प्रोडक्ट है। ये मैं कहूंगी कि हमारे पास एक वाकई में एक गिफ्ट है जो बड़े दिनों से बड़े सालों से छुपा हुआ था, अब हमारे पास आया है। तो इसके बारे में हमें बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। कौन इसको और अच्छे से ठीक से, हम कई बार गुरुकुल के सेशंस में, अन्य सेशंस में, वीडियोस के माध्यम से, उड़ान ट्रेनिंग सेशंस में इस प्रोडक्ट पे बहुत डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। तो मैं देखना चाहूंगी आप लोगों को कितनी बातें याद है या नोट की हुई। नरेश सर आप आएंगे? क्योंकि साबुन का जो पीएच लेवल होता है 9 से 10 होता है, और जो लेडीज और वुमेन का जो पीएच लेवल होता है 3 से 4.5 होता है। तो वुमेन टी ट्री ऑयल डला हुआ है इसमें, और इसमें सी मंथोल डला हुआ है, और ये जेंट्स का जो पीएच लेवल होता है 4.5 से 5.5 होता है। तो ये हमारे पीएच लेवल को मेंटेन करके रखता है। और ये जो इंटीमेट वॉश मेंस का भी है और वुमेन्स का भी है। आपने कुछ पॉइंट्स जो कवर किए हैं वो सही है, लेकिन कुछ चीजें अभी भी मिसिंग है। तो और कोई ट्राई करना चाहेंगे? बंदरीनाथ सर। थैंक यू मैडम। जो मेन जो इंटरमेश वॉश होता है वो सबसे बहुत अच्छा है, जो गीलेपन की वजह से जो इसकी नमी हो जाती है, और नमी होने के बाद में जो आवाज आ रही मैडम, नमी होने के वजह से जो इन्फेक्शन का एरिया जो हमारे बॉडी लेवल पे बढ़ता है उसको मेंटेन करने का काम करता है। उसी तरह से वुमेन इंटरमेश वॉश भी वुमेन के ऊपर जो प्राइवेट एरिया होता है उसके ऊपर जो नमी होती है, ये इन्फेक्शन मुझे आवाज नहीं आ रही है आपको? अरे ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार सर आप सही बता रहे थे, एक बार अच्छे से और सुन लेते हैं जी। पुष्पा मैम आप तैयार हैं? पुष्पा जी अनम्यूट करिए प्लीज। हाँ, इसमें तो ये
इंटीमेट वॉश में हमको हाइजीन का बहुत प्रॉब्लम होता है, जो हम लोग इसलिए इंटीमेट वॉश यूज होता है पर्सनली सबको देखने के लिए। और इसमें टीटी ऑयल रहते हैं, क्या बोले বাংলাতেই বলুন না যেটাতে কমফোর্টেবল আছেন। টিটি অয়েল আছে, তারপরে ওই যে आगे एगाई डाले एक तो सुने नहीं और थोड़ा सा सुन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं संजय जी, आप आएंगे प्लीज। यस मैम, थैंक यू मैम। सबसे पहली चीज जो खासियत है हमारे इंटीमेट वॉश की, वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स में होता है। जैसे लोटस एक्सट्रैक्ट है, टी ऑयल है, एलेंटॉइन है, तो सबका अपना अपना फीचर है। विटामिन ई से नरिश किया हुआ है, लैक्टिक एसिड जो कि पीएच लेवल को मेंटेन करता है। तो और सब इससे बड़ी बात है कि डर्मेटोलॉजी डॉक्टर जो है उसके बाद टेस्टेड किया हुआ है, और तो ये सारे गुण हमारे इंटीमेट वॉश में है। यस, आपने काफी सारी चीजें कवर कर दी है कि ये जो प्रोडक्ट है इसमें बहुत ही सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो खास तौर से हमारे हाइजीन को मेंटेन करने का, यानी कि पीएच को बैलेंस करने का। देखिए, जब भी हमारे इंटीमेट एरिया में इन्फेक्शन होता है उसका मुख्य कारण जो होता है वो है पीएच का इम्बैलेंस हो जाना, यानी कि हमारा पीएच का स्तर जब गड़बड़ा जाता है। और आमतौर पर ये होता ही है जो लोग साबुन इस्तेमाल करते हैं, इसलिए तो इसीलिए सबसे पहले तो साबुन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए इंटीमेट वॉश के लिए, क्योंकि उसका पीएच और हमारे इंटीमेट एरिया के पीएच का बहुत ही मिसमैच है। और साथ में सिर्फ पीएच मेंटेन करना अकेला काफी नहीं है, हमें जरूरी है कि हमारी इंटीमेट एरिया की स्किन मॉइस्चराइज रहे, तो इसके अंदर लोटस एक्सट्रैक्ट वो काम करता है। साथ में एलेंटॉइन, सीबकथ्रोन जैसे कई सारे ऐसे इंग्रेडिएंट डाले गए हैं जो हमें बहुत सारे अलग अलग तरीके से इंटीमेट एरिया की हेल्थ को मेंटेन करने में भी काम करता है। तो ये दोनों ही प्रोडक्ट, चाहे वुमेन इंटीमेट वॉश की बात करें, मेन इंटीमेट वॉश की बात करें, ये एक साइंटिफिकली डिजाइंड प्रोडक्ट है। और इसीलिए हमें डर्मेटोलॉजिस्ट से भी, जो स्किन विशेषज्ञ होते हैं, उनसे भी इस प्रोडक्ट पे अप्रूवल मिला है। और अब मेरा जो कॉन्फिडेंस इस प्रोडक्ट पे और कई गुना इसलिए बढ़ गया है क्योंकि अब हजारों नहीं, हमारे पास लाखों ऐसे रिजल्ट आ चुके हैं जिन लोगों को इस प्रोडक्ट के लगातार इस्तेमाल से बहुत सारे बेनिफिट्स मिले हैं। आज मैं आपको इस प्रोडक्ट की एक और खास बात बताना चाहूंगी। वो ये बात है कि हम इन प्रोडक्ट्स को ना सिर्फ इंटीमेट एरिया पे यूज कर सकते हैं, बल्कि हम इनको अंडर आर्म्स पे भी यूज कर सकते हैं। हमारे जो अंडर आर्म्स का पीएच लेवल होता है वो लगभग 5.5 होता है। कई लोगों को बैड ऑर्डर की या ब्लैकनेस की कंप्लेन होती है, और आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग जब गर्मी में पसीने में काम करते हैं तो उनके अंडर आर्म से कई बैड ऑर्डर, दुर्गंध आती है। उसको भी प्रिवेंट करने में इस प्रोडक्ट के लगातार इस्तेमाल करने से आप एक बहुत बड़ा डिफरेंस पाएंगे। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हमें कई सारे लोगों ने जिन्होंने इसको इस्तेमाल किया है, ये उनका कहना है। जब उन्होंने ऐसा कहा तो हमने इस प्रोडक्ट को और डीप स्टडी किया, हमने लैब में टेस्ट करवाया कि इसमें ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो वाकई में ये सच बात है कि मेंस इंटीमेट वॉश को, क्योंकि उसका पीएच लेवल जो मेंटेनेंस प्रॉपर्टी है वो 4.5 से 5.5 है, इसीलिए वो अंडर आर्म्स पे बहुत इफेक्टिवली काम करता है। और वुमेन इंटीमेट वॉश भी काम करता है, क्योंकि जैसे ही हम उसको पानी के साथ डिसॉल्व करते हैं, क्योंकि हम जैसे ही इंटीमेट वॉश को हाथ पे लेते हैं और पानी के साथ जब हम रब करते हैं तो उसका पीएच थोड़ा सा बढ़ के 5.5 तक आ जाता है। और इसीलिए वुमेन इंटीमेट वॉश भी अंडर आर्म्स के लिए परफेक्टली काम करता है। तो ये दोनों ही प्रोडक्ट अंडर आर्म्स यूजेज के लिए भी बहुत आइडियल है। तो अब से हम इस प्रोडक्ट के जो फीचर हैं जब भी बताएं तो साथ में आप इसको अंडर आर्म्स के लिए भी कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं। साथ में आपको पता होना चाहिए कि हमने इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, जैसे एलम जैसा इंग्रेडिएंट जिसको हम फिटकरी कहते हैं, ये कोई आज कोई नया प्रोडक्ट नहीं है या नया इंग्रेडिएंट नहीं है जिसके बारे में हम सुन रहे हैं। सालों से फिटकरी को घुमा के पानी में घुमाते थे और इसको इस्तेमाल किया जाता था, जो ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज के लिए यूज किया जाता था।
जिसको इन्फेक्शन के लिए यूज किया जाता था। तो ये स्किन को लाइट करने में भी काम करता है, जिनको स्किन डार्कनिंग के इश्यूज है, इसीलिए अंडर आर्म्स की स्किन को भी लाइटन करने में ये मदद करता है। हर एक इंग्रेडिएंट को बहुत सोच समझ के इसके अंदर डाला गया है। साथ में इसकी फ्रेग्रेंस को भी इस तरह से मेंटेन किया गया है कि आपको इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हुए एक सुखद एहसास हो। साथ ही में आप इसके लगातार इस्तेमाल से, यानी कि इट इज वेरी वेरी सेफ टू यूज, क्योंकि इसके अंदर कोई भी हानिकारक केमिकल्स नहीं है। ये पूरी तरह से पैराबीन फ्री है, सिलिकॉन फ्री है, सल्फेट फ्री है। सारे प्लांट एक्सट्रैक्ट से हमने इन इंग्रेडिएंट्स को डिराइव किया गया है और पीएच को बैलेंस करने के लिए ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्ट मैं बोलूंगी। तो हमारे पास एक्चुअली में एक मिराकुलस प्रोडक्ट है। अगर अब भी हम इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या दूसरे लोगों से शेयर नहीं कर रहे हैं, तो हम बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिस कर रहे हैं अपने बास्केट से। तो अगर आप इन सारे इंग्रेडिएंट के फीचर्स के साथ भी आप लोगों को और इसके बारे में बताएंगे और थोड़े दिन तक उनको लगातार इस्तेमाल करने के लिए, यानी कि अगर आप इसको रोज लगाते हैं तो और बेहतर परिणाम आएंगे। इसको डेली यूज करने के लिए, प्रेगनेंसी में यूज करने के लिए, पीरियड्स के लिए यूज करने के लिए, दिस इज एन एब्सोल्युटली सेफ प्रोडक्ट। मतलब आप बिना किसी संकोच के आप इस प्रोडक्ट को सबको दे सकते हैं। 12 उम्र से ऊपर की लड़कियों को आप सेफली इस प्रोडक्ट को पूरी जिंदगी, यानी कि जब तक वो है तब तक वो इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकती है। आई होप जिनके पास अभी तक की कुछ जानकारी मिसिंग थी या किसी के पास कुछ चीजें हैं, किसी के पास कुछ चीजें नहीं है, अब आपने नोट कर लिया होगा और आगे से हम इन प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी के साथ लोगों से बात करेंगे। और ऐसा मत समझिए कि पर्सनल हाइजीन, इंटीमेट हाइजीन सिर्फ महिलाओं की जरूरत है, पुरुषों की भी जरूरत है। बस इस बात को खुल के चर्चा नहीं की जाती, इस बारे में बात नहीं की जाती। हम यहाँ पे आके या कई बार हमारे वीडियोस के माध्यम से हमने कई बार ही बता दिया है कि मेंस इंटीमेट वॉश भी बहुत ही एसेंशियल प्रोडक्ट है हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे घर के लिए। बस जरूरत ये है कि हम, ये जो ताला लगा हुआ है हमारे दिमाग में कि इन प्रोडक्ट्स पे बात नहीं करनी चाहिए या इन प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा अगर इस बात को समझेंगे, सिर्फ एक भी अगर आपने इस बात को समझ लिया कि पीएच को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी इन्फेक्शन से बचने के लिए, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि इस प्रोडक्ट की कितनी बड़ी जरूरत है। तो चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ अगले सवाल की तरफ। अब हम बात करते हैं हमारी व्योमिनी रेंज की। तो व्योमिनी रेंज में हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट है, आपको सभी प्रोडक्ट के बारे में आपको मुझे बताना है, यानी कि हर हमारे पास जितने भी व्योमिनी रेंज के प्रोडक्ट है उनके नाम बताने हैं आपको मुझे। आइए किरण जी। किरण जी अनम्यूट करिए प्लीज। नहीं हो रहा है अनम्यूट। जय गोविंद पांडे सर। जी मैम, व्योमिनी फेशियल किट है अपना, व्योमिनी स्क्रब है और व्योमिनी अपना क्रीम है और व्योमिनी के अपना इसका क्या लोटस रोज वाटर, रोज डिलाइट वाटर। व्योमिनी का नहीं है। ओह सॉरी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आप 3 प्रोडक्ट्स के बारे में बात किए, आगे बढ़ते हैं। सुरेश जी, सुरेश कुमार जी आप आइए। नमस्ते मैम। मोरिंगा का सोप है, मोरिंगा क्रीम है, मोरिंगा स्क्रब है, मोरिंगा बॉडी लोशन है, हेयर ऑयल है और हेयर में आ गए हैं तो और 2 प्रोडक्ट है ना उसमें, वो भी तो हाँ मैम, याद नहीं आ रहा है मैम, ठीक है। ठीक है कोई बात नहीं, 6 प्रोडक्ट्स आ गए हैं, आगे बढ़ते हैं। धनराज भैया जो भी बच गया है एक बार आप बता दीजिए प्लीज। हाँ, हमारा इसमें मोरिंगा फेशियल किट भी है, मोरिंगा शैम्पू भी है, मोरिंगा हेयर कंडीशनर भी है
और मोरिंगा शैम्पू आ गया, मोरिंगा सोप आ गए, मोरिंगा हमारा फेस स्क्रब भी आ गया। हाँ बिल्कुल मैम सारा कवर अप है। देखिए इसको ना आप लोग इतना कंफ्यूज मत होइए, सिंपल से हमारे ये 8 प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हमारे पास 3 हेयर के प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम बोलते हैं ऑयल, शैम्पू एंड कंडीशनर। तो इसको ऐसे याद रखिए। देखिए अगर हमको प्रोडक्ट ही याद नहीं है तो हम कैसे तो उनको यूज करेंगे और कैसे लोगों से शेयर करेंगे। तो इसलिए ये तो पता होना चाहिए कि हमारे बालों को हमें तेल लगाना होता है, शैम्पू लगाना होता है, कंडीशनर लगाना होता है। ये हो गए हमारे हेयर के प्रोडक्ट्स। अगर हम स्किन के प्रोडक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले हम जो नहाते वक्त इस्तेमाल करते हैं उसकी बात करते हैं। हमारे पास सोप है और हमारे पास स्क्रब है, ये 2 प्रोडक्ट हो गए। उसके बाद हमारे पास क्रीम है और लोशन है, ये हमारे आफ्टर एप्लीकेशन के लिए हो गए। और जो हमें स्किन केयर के लिए जो हमें जरूरत पड़ती है वो है हमारा फेशियल किट। तो ऐसे आप लोग इसको याद रखिए तो आपको कभी भी आप भूलेंगे नहीं प्रोडक्ट्स को। ठीक है, अभी याद हो गए सबको? तो बिल्कुल सिंपल से 8 प्रोडक्ट है जिन्हें हमें याद रखना है। चलिए प्रोडक्ट तो बता दिए, अब व्योमिनी उत्पादों की विशेषता क्या है? अगर हमें पूरे व्योमिनी प्रोडक्ट्स के बास्केट की अगर हमें ये बताना है कि ये किसी को आपको 2 लाइन में ये समझाना है कि हमारे इन प्रोडक्ट्स की क्या विशेषताएं हैं, तो कैसे बताएंगे? जी इसके लिए आरपी गुप्ता और धनराज भैया का ही हैंडरेज आए हैं। और कुछ नए साथी? अरे मैं आप लोगों से इतने सिंपल से सवाल पूछ रही हूँ, जो प्रोडक्ट्स आप लोग यूज करते हैं, लोगों से शेयर करते हैं, आप क्या बोल के देते हैं? चलिए मुझे भी तो बताइए आप कैसे बताते हैं। एक नए साथी मिले हैं मैम, रंगीला जी आइए प्लीज। आवाज तो मेरे यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। आवाज आ रहे हैं मैम? नहीं आ रहे हैं। आप आइए। भावना जी। नहीं रंगीला मैम नेटवर्क इशू है। भावना जी आप आइए। नमस्ते मैम, जय आसिया। मैम मोरिंगा स्क्रब से हमारे पिंपल नहीं होते हैं और चेहरे पे डार्क सर्कल रहते हैं ना, वो भी साफ होते हैं। इसका बहुत फायदा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। चलिए थैंक यू, आपने मुझे बताया। ये फीचर अच्छा है, आपने मुझे बताया। लेकिन अगर हमें पूरे व्योमिनी प्रोडक्ट्स की विशेषताएं किसी को अगर बतानी है तो कैसे 2 लाइन में बताएंगे? मुझे वो जानना है। जी रवितेश सर। धन्यवाद मैडम। ये नेचुरल प्रकृति के जड़ी बूटी जो एक मोरिंगा हमारे पास पौधा होता है उससे बना हुआ है, जो नेचुरल है, नॉन प्रिजर्वेटिव है ये। जी मैडम। जी आपने सही कहा। इसी के साथ हम एक लाइन अगर और यूज कर देंगे कि हम इस पूरे प्रोडक्ट रेंज को जो हमने कंपोज किया है वो हमने उसके अंदर खास जो एक इंग्रेडिएंट डाला है वो है मोरिंगा। मोरिंगा जो पत्तियां हैं उसका एक्सट्रैक्ट डाला है। साथ में इसमें कई सारे प्राकृतिक इंग्रेडिएंट का कंपोजिशन है, नॉट ओनली मोरिंगा बट इसमें बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, जैसे आप कोई भी नाम ले सकते हैं। जैसे इसके अंदर हमने हनी डाला है, हमने ग्लिसरीन डाला है, इसके अंदर हमने कई सारे एसेंशियल ऑयल्स डाले जैसे राइस ब्रान ऑयल, सनफ्लावर सीड ऑयल, पंपकिन सीड ऑयल, ऐसे कई तरह के प्राकृतिक इंग्रेडिएंट्स डाले, मिल्क पाउडर डाला है जो हमारी त्वचा के लिए, हमारी बालों के लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो कई बार हमारे पास मौका कम होता है लेकिन हमारे पास कम समय में हम कैसे लोगों को बता सके कि इस प्रोडक्ट में क्या खास बात है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो एग्जैक्टली क्या चीज हमें बोलनी चाहिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे कॉस्मेटिक्स की तरफ। देखिए आप लोग सब हैंड रेज नहीं कर रहे हैं, इसका क्या मतलब मुझे समझना चाहिए। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं, या आप लोगों को आंसर्स नहीं पता है, या आप बोलना नहीं चाह रहे हैं, या आपको मजा नहीं आ रहा है। मतलब कुछ तो आपको मुझे बताना पड़ेगा। मैं उन्हीं प्रोडक्ट्स की बात कर रही हूँ जो आप लोग रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। मैं कोई नए प्रोडक्ट नहीं लेकर आई हूँ आज, तो अब इसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए। चलिए हमारे की सोल की जो पूरे नेल पेंट की नई श्रृंखला जो हमने लॉन्च की है उसमें कितने शेड्स उपलब्ध है? सबसे सिंपल सवाल मैं लेकर आई हूँ, मुझे लग रहा है इसमें तो बहुत सारे आंसर आने चाहिए। सुनीता जी।
थैंक यू मैम। और हमारी जो नैनपन की सेट्स आई वो 45 है मैम, और बहुत ही अच्छी है और लगाने में भी इतनी मतलब बहुत पसंद आ रही हैं लेडीजों को, क्योंकि मेरे पास ब्यूटी पार्लर की दुकान है तो मैं पूरा सेट मैं पहले वाली जो आई थी वो भी मैंने मंगा के रखी थी और अब वाली भी मैंने मंगवा के रखी है, और जो भी लेके जा रही है वो बहुत अच्छा बता रही है, उनकी स्टाइलिंग भी। जी, तो हमारे पास 45 शेड्स हमने नेल पेंट के हाल ही में लॉन्च किए हैं, और सभी शेड्स को, ट्रेंड को, फैशन को, लेडीज की चॉइसेस को, अलग अलग कलर्स की चॉइस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। पुरुषों को मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगी कि आप लोगों को शायद ये थोड़ा ज्यादा लगता होगा कि ये इतने सारे कलर्स की नीड क्यों है। तो ये जो मेकअप और ये फैशन का मामला है ना, यहाँ पे आप लेडीज से थोड़ा सा कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको इतनी सारी चॉइसेस चाहिए और वो कभी खत्म होती ही नहीं है। इसलिए हमें कीसोल में ये सब लेकर आके रखना पड़ता है। पर मैं अब जो सवाल पूछने वाली हूँ वो एक्चुअली आप लोगों के इंटरेस्ट का ही है, और मैं चाहूंगी कि इसमें तो सभी पुरुषों को हैंड रेस करके मुझे इसका आंसर करना है कि कीसोल के कॉस्मेटिक रेंज में पुरुषों के लिए कौन कौन से उत्पाद उपलब्ध है, कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं, आप लोग बात करते हैं, वहां आप कहते हैं कि कीसोल में हमारे लिए भी है। जी, आइए महेंद्र सर, महेंद्र मौर्य। मैडम, हमारे पास है ग्लो प्रो डिलाइट बॉडी लोशन, कुत्तों के लिए हेयर ऑयल और इंटीमेट वॉश है। जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो आगे और सुनते हैं, मतलब आप 3 यूज करते हैं, आप और कौन बता पाएंगे कि और क्या करते हैं? विकास जी। जी मैम, फेशियल किट भी है मैम अपने पास, और मोरिंगा क्रीम भी है अपने पास जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फेस स्क्रब भी है अपने पास मोरिंगा में, जिसे पुरुष भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, साथ ही मोरिंगा की तो पूरी रेंज ही आप लोग सब इस्तेमाल कर सकते हैं, उसपे वो तो है ही डेफिनेटली। पर कीसोल के और कौन से प्रोडक्ट है जो पुरुष भी इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, मैम ने सिग्निफाई कर ही दिए हैं कि कॉस्मेटिक्स रेंज बताना है। ये मेरी हो गया पर्सनल केयर, वो सारे सभी यूज कर सकते हैं, उसमें नहीं बोलना है, कॉस्मेटिक्स रेंज में बोलना है। इमरान सर। आइए। वो हो गया कॉस्मेटिक रेंज में, वो नहीं आता है सर, वो तो पर्सनल केयर में आता है। हाँ जी, थोड़ा अच्छे से हम लोग जाते हैं। नरेश सर, हालांकि आपको पहले भी बुलाया है। रोज लाइट वाटर है हमारा, और मेकअप रिमूवर है, और नाइट सीरम है, डे सीरम है, हेयर सीरम है। बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट है जो हम यूज कर सकते हैं, और दूसरों को। बहुत शानदार, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आए हैं। अब मतलब थोड़ा सा दिमाग का ताला खोले हैं, तो आशा करते हैं अभी कॉस्मेटिक रेंज आएंगे। तो आइए आरपी गुप्ता सर, इनके अलावा बताना है। हाँ, सीरम आ गए हैं। जी मैम, हमारा कीसोल का परफ्यूम है, परफ्यूम भी बहुत सारा है, इसको भी यूज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। रशपाल सर, बहुत एक इम्पोर्टेंट, मेरे बहुत फेवरेट, मेरे हस्बैंड का भी बहुत फेवरेट एक चीज छूट रहा है जी। मेरा सवाल का जवाब तो हो गया, मैंने भी परफ्यूम बोलना था। उसके अलावा भी बहुत आप लोग है ना, आप लोग बहुत सारी चीजों को भूल रहे हैं, या याद नहीं करना चाह रहे हैं, या इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ना आप लोगों को आज, मतलब मैं थोड़ा नाराज हूँ आप लोगों से कि हम इतनी बार आप लोगों को कहते हैं। चलिए आप ही आज अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या आपको अच्छा नहीं लगता जब आपकी त्वचा अच्छी होती है? जब आप तो धूप में तो आप लोग भी बाहर निकलते हैं, सिर्फ मैम किशोर सर बोलेंगे, वो बहुत सारे इस्तेमाल करते हैं, मुझे पता है। जी बताइए। हाँ, काफी सारा बातचीत हो ही चुका है। इसमें SPF जो 50 है वो भी आता है। हाँ, सनस्क्रीन। इसी के साथ आप में से कई सारे लोग ग्लो प्रोज डिलाइट को यूज करते होंगे क्लीनिंग के लिए या फिर आफ्टर शेव के लिए, तो वो आप लोग सब भूल गए। बीबी क्रीम भी आप लोग यूज कर सकते हैं। बीबी क्रीम में हमारे पास 3 टोन है, तो अपनी स्किन टोन के हिसाब से ओकेजनली जब आपको लग रहा है कि हम किसी पार्टी में जा रहे हैं या बड़ी मीटिंग में जा रहे हैं, तब आप बीबी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेकअप रिमूवर वाइप्स को आप यूज कर सकते हैं एज ए क्लेंजिंग वाइप,
और लिप बाम जिसके अंदर कोई कलर पिगमेंटेशन नहीं होता, जैसे कि हमारी जो मिंट वाली लिप बाम है या हमारी वनीला वाली लिप बाम है, इसमें कोई कलर नहीं है। तो आपकी होठों की देखभाल के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटीमेट वॉश आपने मेंशन कर दिया, परफ्यूम आपने मेंशन कर दिया, तो ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो पुरुषों के लिए भी बनाए गए हैं कीसोल में। तो अगर अभी तक नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं या आपको जानकारी नहीं है तो आप तुरंत इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दें और जानना भी शुरू कर दें। मैम यहाँ तो और एक प्रोडक्ट्स भी होना चाहिए मैम, जो एजेड साथी है, हमारे जो मास्कारा है वो कच्चा पका जो दाढ़ी होते हैं उसको ठीक करने के लिए वो भी पुरुषों के लिए भी है जो हमारे मास्कारा है, क्योंकि वो उठ जाता नहीं, मतलब उठता नहीं है ना। एक बार पहले सबको ये तो शुरुआत करवाते हैं, उसके बाद करवाएंगे। अभी तो कई सारे लोग हैं कि इन्हीं को यूज नहीं कर रहे। चलिए, और साथ में पूरी व्योमिनी रेंज तो है ही आप लोगों के लिए। यस, अगली कैटेगरी जो हमारी है कीसोल की वो है लॉन्जरी। मैं यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन एक लाइन में आंसर चाहूंगी इसका कि कीसोल लॉन्जरी रेंज का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है। यानी कि हमारे लॉन्जरी सेट की हम बात करते हैं तो हमारा सबसे यूनिक चीज क्या है हमारे पास जो हमें सबसे अलग बनाती है। धनराज भैया, ये हमारा 100% कॉटन से बना हुआ है, ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। ये भी महत्वपूर्ण है, पर इससे भी ज्यादा जरूरी एक बात और है जो दूसरे लोग जिस पे गौर नहीं करते हैं। प्रमीला मैम। जी मैम, JRCM और लॉन्जरी का हम खुद इस्तेमाल कर रहे हैं मैम, और जो मेरा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। लाइन भी बताना है मैम, क्या ये यूएसपी है, क्या खास बात है? अच्छा फील होता है मैम, और सही साइज लेना चाहिए। थोड़ा और चलिए मैं भी इसका आंसर दे देती हूँ। देखिए, प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट को कैसे सिलेक्शन करना है, किसके लिए क्या सही है, ये ज्यादातर महिलाओं को नहीं पता। हमने इसी चीज का ध्यान में रखते हुए एक पूरा सिस्टम बनाया जिसके तहत हम महिलाओं को उनके सही फिट और सही साइज के बारे में जानकारी देते हैं। और ये हमारी सबसे यूनिक चीज है कि हम हमारे देश में जो 85% महिलाओं को जिस चीज की जानकारी नहीं है, हम वो जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं, और ये हमें दूसरों से सबसे अलग बनाता है। तो चलिए, क्योंकि समय होता जा रहा है, मैं वैसे भी ज्यादा समय ले लिया है मैंने, तो मैं अगला और आखिरी सवाल की तरफ बढ़ती हूँ। कीसोल की अपडेट हमें हर महीने हर हफ्ते गुरुकुल के अलावा और कहाँ से मिल सकती है, कैसे मिल सकती है? तो मैं खुद ही इसका आंसर कर देती हूँ आप लोगों को कि 14 तारीख, हर महीने की 14 तारीख को सुबह 11:30 बजे हम कीसोल एक ओपन सेशन रखते हैं, जहाँ पे आप कीसोल से रिलेटेड आपके सवाल पूछ सकते हैं। बहुत सारी जानकारी हम आपको वहां पे देंगे, और ये उसका मीटिंग लिंक, आईडी और पासवर्ड है। तो आप ये नोट कर सकते हैं कि जिन्हें भी कीसोल से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। तो आज हमने बहुत सारे सवाल किए, बहुत सारे जवाब हमें मिले, और साथ में हमने ये भी देखा कि हमें कुछ कुछ बातों की जानकारी आधी अधूरी है। तो आज के बाद से हमें अगर जो जानकारी हमने नोट नहीं भी की है, तो इस सेशन को आपके वापस से नोट करके अपनी डायरी में पक्का कर लें, जिससे कि अगली बार हमें ये चीजें नहीं दोहराना पड़े। अभी हमें अगली बार से और आगे की तरफ बढ़ना है और कीसोल के अपने अगले कदम की तरफ बढ़ते जाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। JRCM। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मैम। और चलिए आदरणीय सर के पास चलते हैं। बहुत सारे साथी मुस्कुरा नहीं रहे हैं। कीसोल मतलब सुंदरता, और आपके सुंदर चेहरे मुस्कुराहट के साथ ही आते हैं। तो एक बार सभी साथी मुस्कुराइए और चलिए सर के पास चलते हैं। आदरणीय सर, स्वागत है सर। ये सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी एक बहुत बढ़िया तरीका अभ्यास करने का, और इससे हमें भी अपने आप का थोड़ा सा पता लग जाता है कि हमें थोड़ा और अभ्यास की जरूरत है। कुछ बातें मैं भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। आप के घर में कोई मेहमान आता है, आप उसके लिए कुछ भी सपोज कोई स्वीट बनाते हैं या कुछ कोई डिश बनाते हैं,
एक होता है कि हमको उसको नॉर्मली तरीके से रख दिया, और एक होता है कि हम उसको थोड़ा गार्निश करके सजा के रखते हैं, कुछ अच्छी पोट में रखते हैं, और एक ऐसे ही रख दिया। तो मेहमान को कौन सी अच्छी लगती है? तो डेफिनेटली जो अच्छे बर्तन में और अच्छी तरह से सजा कर रखते हैं वो अच्छी लगती है। तो जिंदगी में क्या है, जिंदगी खूबसूरती को देखना चाहती है, जिंदगी सामान्य को नहीं देखना चाहती। जब अंदर की बात करते हैं तो हम अंदर की खूबसूरती चाहिए, बाहर की बात करते हैं तो बाहर की खूबसूरती चाहिए। तो किसी भी बात को कहना और किसी बात को खूबसूरती से कहना, ये अंतर अगर हमने समझ लिया तो आपकी जिंदगी में फिर सितारे ही सितारे। तो ये बहुत लर्निंग की बात है, बहुत सीखने की बात है कि आप किस बात को किस अंदाज से कह सकते हैं। हो सकता है आपको कुछ कम ध्यान में रहा हो, ठीक है, याद नहीं रहा, वो चल सकता है, लेकिन खूबसूरती से कहना नहीं चल सकता है। खूबसूरती से कहने का हमें अभ्यास करना चाहिए। मैं बोलूं किसी को कि आप गुरुकुल के सेशन में रोज आया करो, गुरुकुल के सेशन में मैं भी आता हूं, आप भी रोज आया करो, एक तो ऐसे बोला। अब इसी लाइन को मैंने ऐसे बोला कि आप गुरुकुल के सेशन में मेरी जिंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन आया है कि मैं जो 50 सालों में नहीं सीख पाया वहां मुझे इतना, लाइफ ही चेंज हो गई पूरी। और इसको तो किसी हालत में भी नहीं छोड़ना चाहिए, आपको जरूर आना है। तो क्या अंतर पड़ा? अंतर पड़ा ना थोड़ा सा। तो किसी भी प्रोडक्ट के बारे में क्या बोल रहे हैं वो तो ठीक बात है कि आप हो सकता है आपने सही बोला हो, जानकारी भी सही है, लेकिन किस अंदाज से बोला वो आपको अभ्यास करना चाहिए अच्छे से। डेफिनेटली नॉलेज होगी तो ही वो अभ्यास अच्छा हो पाएगा। अगर हमें नॉलेज ही नहीं, उल्टा सीधा बोलेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। और ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? स्वयं के इस्तेमाल से और स्वयं के ज्ञान से। तो आज हमने ज्ञान की अभिवृद्धि करी, पर इसमें एक चीज की अभिवृद्धि और करनी है हमें कि हमें ऐसे अंदाज से बताना है कि सामने वाले बिल्कुल तैयार हो जाए। तो ये भी हमें एक सीखने की बात है। प्रभावशाली संवाद अपने गुरुकुल का एक मुख्य काफी समय तक हमने प्रभावशाली संवाद, ये हर जगह लागू होता है। कहीं भी प्रभावशाली संवाद से बड़े बड़े कठिन मुद्दे भी सुलझा दिए जाते हैं, और अप्रभावशाली संवाद से सामान्य बातें भी, जो हमारे बहुत सारे साथी बोलते हैं कि मैं कहता हूं पर कोई मानता नहीं है, मुझसे ये नहीं होता है, उसका कारण यही होता है कि प्रभावशाली संवाद की थोड़ी कमी रहती है। और प्रभावशाली संवाद में बहुत सारी चीजें आती है जिसको हम धीरे धीरे अभ्यास से सीख सकते हैं। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि हम जैसे कोई भी लक्ष्य वगैरह की बात करते हैं कि 2500 का लक्ष्य, 50,000 का लक्ष्य, 15,000 का लक्ष्य, एक शब्द तो जरूर शामिल कर लीजिए कि इससे ज्यादा। ये बार बार अगर ज्यादा शब्द हम बोलेंगे, सुनेंगे, इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा सा हम खुलेंगे ना। ये जो दायरे जो हमने बना लिए, ये सीमाएं बना ली, ये बहुत बाधक है हमारे। ये आरसीएम में तो फिट ही नहीं होती है, क्योंकि आरसीएम दुनिया में फैलना चाहता है, आरसीएम पता नहीं कहां कहां जाना चाहता है। तो वो जो सीमा बांध देते हैं, तो आदमी बार बार जब यही सुन रहा है कि 15,000 करना है, 22,500 करना है, 2500 करना है, तो वो उससे अधिक उसका माइंड में एक्टिविटी आई नहीं रही है, उसके माइंड में वो प्रोग्रामिंग ही नहीं आ रही कि ज्यादा वाली। तो हर जगह ये लागू होता है, से ज्यादा, ये शब्द जरूर हमें इस्तेमाल करना चाहिए, से ज्यादा। और कुछ पंच लाइन्स हमें जरूर तैयार करनी चाहिए किसी भी विषय पर। जैसे कि योमिनी की बात चल रही थी, तो हम सिर्फ एक लाइन कि मोरिंगा जो एक अद्भुत प्राकृतिक तत्व है, जिसमें कितने पोषक तत्व है और कितने स्वास्थ्य के लिए अद्भुत है ये, ऐसी मोरिंगा से बने हुए योमिनी के विचित्र उत्पाद। और किसोल के उत्पादों में सबसे बड़ी खास बात क्या है कि ये इतने रीजनेबल प्राइस में है जो सुनकर आश्चर्य हो जाता है। बहुत सारे लोग जो महंगे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, जब उनको हम किसोल के प्रोडक्ट बताते हैं जो उनसे क्वालिटी में बढ़िया होते हैं, लेकिन उनको विश्वास दिलाना पड़ता है कि नहीं, ये इस रेट में भी इतने अच्छे प्रोडक्ट है।
तो ये भी एक बहुत बड़ा फीचर है। तो ऐसे कुछ चीजों को थोड़ा सा आप ये यूनिक सेलिंग पॉइंट जो होते हैं, जिनको पंच लाइन कहते हैं, ये हमें तैयारी अच्छी से करनी चाहिए। तो इस तरह की कुछ बातें हैं जिनका हम अभ्यास करेंगे। और कीसोल ने, मैं एक सवाल आप सभी से पूछ लेता हूँ, कीसोल में ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो दुनिया में पहली बार कीसोल ने इजाद किया है? कोई बता सकते हैं? धनराज भैया। कीसोल मैन इंटीमेट वॉश सर, ये कहीं भी नहीं है। यस, कीसोल मैन इंटीमेट वॉश, तो ये भी एक इसका स्पेशल फीचर है। ये भी बात जब आप प्रस्तुत करेंगे दुनिया के सामने, तो बहुत सारे हमारे पास अस्त्र शस्त्र सब कुछ मौजूद है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी बाधा है, ये सीखने में भी बाधा है, ये करने में भी बाधा है, वो हमारे छोटे छोटे लक्ष्य, 2500, 5000, 10,000, ये जो लक्ष्य जो मान लिए हैं, ये आप हर जगह बाधा, आप रोज जितने भी सेशन सुनोगे, ये सबसे बड़ी बाधा है हमारी, कि हम उन लक्ष्यों तक ऐसे सीमित होकर बैठ जाते हैं। तो आपने मान लो किसी एक प्रोडक्ट से आपका हो गया, तो आप दूसरे प्रोडक्ट सीखने की जरूरत ही पैदा नहीं होती, क्योंकि हमको तो बस उतना ही करना होता, उसी से हो गया। तो इस संस्था में जो इतने सारे जो आपके सामने चीजें प्रस्तुत की गई है, उनका सदुपयोग इसलिए हो नहीं पाता है। तो इन लक्ष्य को थोड़ा सा खोल दीजिए। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो ऑन माय चैनल।